फिर से एक बार दिव्य सर आपके साथ हैं। हिंदी में ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि ये नीट का फॉर्म भरने का टाइम है। बहुत लंबे दिनों के बाद हम लोग मिले, तो फिर रिगार्डिंग दैट आई एम वेरी सॉरी कि मैं चैनल से बहुत दूर नहीं चला गया था। मैं चैनल के साथ में ही था, लेकिन क्या है कि अभी ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा जो सिनेरियो चल रहा था वो थोड़ा कम हो गया। कोविड की वजह से जो था वो अभी कम हो गया, लेकिन फिर भी नाउ अभी मैं चल रहा हूँ लाइव, तो मतलब अच्छे रहेंगे हम लोग। और फिजिक्स के साथ में जुड़े रहना आप सब लोग, क्योंकि फिजिक्स इज द रॉयल सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट तो है ही आपके पास, बट फिजिक्स इज द रॉयल सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो नीट के बच्चों के लिए एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो मतलब कई बच्चों को तकलीफ होती है, बाहर फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वो सब हम लोग आज दूर करेंगे आपके साथ में मिलके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नीट के बच्चों के लिए सबसे पहले एक बात जो आती है वो मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में। फ्यूचर में आप सब लोग डॉक्टर बनो, आपकी जो ब्रांच में जाना है वो ब्रांच में, मेडिकल ब्रांच में जा सको, ऐसी मेरी खूब खूब शुभेच्छाएं आपके साथ में। शुरू करते हैं। सबसे पहले नीट 2023 अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, फिर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ये सब बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज बात हो रही है हमारी हाउ टू फिल अप द फॉर्म। तो सबसे पहले थोड़ी प्रायोरिटी आपके पास होनी चाहिए। मैंने थोड़ी मतलब जो फिलअप करने की जो बातें हैं वो सब कुछ रेडी रखी है। तो सबसे पहले आपके पास में जो फोटोग्राफ्स है 80% में आपका फेस दिख सके ऐसा एक फोटो लेना है। बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो सके ऐसा, कान आपके दिखने चाहिए और मास्क नहीं लगा होना चाहिए। कोविड अभी खत्म हो गया है, राइट। सेकेंड थिंग, आपके सिग्नेचर चाहिए, राइट। सिग्नेचर के साथ में आपका पास पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 का है वो भी है, रेडी रखना है आपको। उसके साथ में लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन भी रखना है। बच्चे बोलेंगे सर कैसे लगाएंगे? भाई एक स्टैम्पेड आता है, स्टैम्पेड के साथ में ये कर दो और उसके साथ में उसके ऊपर लगाना है। जरूरत पड़ी तो आ जाएगा काम, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं आएगा। सबका जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट के बाद में आपको करना क्या है, उसकी एक साइज जो पर्टिकुलर अंदर डिफाइन की गई है वो साइज में आपको रेडी रखना है, राइट। जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको बताता रहूंगा, फाइन। सो अभी फॉर्म पे आ जाते हैं, और वेबसाइट का नाम तो आपको पता ही, बहुत दिनों से आप ढूंढ रहे थे, nta.ac.in के ऊपर जाइए और वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि भाई कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, सब कुछ। सो आप देख सकते हो कि फॉर्म का मतलब कैसे होता है सब कुछ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले nta.ac.in पे जाओगे तो नीट यूजी सिलेक्ट करना है। नीट यूजी के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो ऐसा एक प्रीफिक्स आपको दिखेगा, एक पेज खुलेगा जिसके अंदर लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर जाओगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपको करना क्या है? तो आपको करना यह है कि सबसे पहले तो जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। 700 रुपीज फीस जो है ओपन कैटेगरी, 600 रिजर्वेशन है थोड़ा जो है SC ST 1000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म के अंदर क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन दी है जो मैंने पहले आपको दे दी, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा रीड कर लेना, नहीं रीड करोगे तो भी मैं बोलता रहूंगा। वीडियो पूरे देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा कि यस नथिंग इज डिफिकल्ट। कोई बात मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छे से कर पाओ, फाइन। सब कुछ चल रहा है आपको पीछे दिख रहा होगा, है ना। नाउ पासवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है वो जब आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा। 8 to 13 कैरेक्टर्स का है, स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए, साथ में एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर चाहिए, ऐसे करके कंबाइन करके आपको आपका पासवर्ड बना लेना है। ये सब फॉर्मेलिटीज है। आपको बच्चे मतलब 5G जमाने के बच्चे हैं, सबको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पासवर्ड बहुत अब तो सब अवेयर हो इस सब बातों से, है ना, फाइन। देन हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, वो भी आपको जानना जरूरी है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा जब फ्यूचर में जरूरत पड़ी, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दोगे तब आपको ये मिल सकता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कहां से आएगा वो आपको मिलेगा। लास्ट में आपको आई एग्री के ऊपर बटन दबा देना है, तो आपको पास मतलब ऐसा एक नया फॉर्म खुला होगा। उसके अंदर जो फॉर्मेलिटी है वो सब भरते रहिए, काम होता रहेगा आपका। ओके, आपका नाम लिखना है, जो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट में है वही लिखना है बच्चों। उसके साथ में फादर का नाम लिखना है, लेकिन वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से, फिर से बोल रहा हूं 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है ना।
देन आफ्टर आपके मदर का नाम भी लिखना है, गार्डियन का नाम लिखना है, मदर का नाम, जैसे फादर का लिखा वैसे मदर का भी लिखना है। फाइन, ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज है। फॉर्मेलिटी मतलब क्या है कि भाई ये सब जरूरी बातें हैं तो करनी पड़ती है ना। बट डेट तो आपको मालूम ही होगी, है ना। फाइन, तो उसके बाद में आएगा जेंडर। जेंडर सेलेक्ट करके आप मेल फीमेल जो कुछ भी कैंडिडेट है, राष्ट्रीयता मतलब इंडियन है, फॉरेन कंट्री से है तो फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करिए। मतलब आपका आइडेंटिटी टाइप, मतलब आई कार्ड कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, या ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड है, कुछ भी है, आधार कार्ड इज वैलिड, पूरे इंडिया में चलता है भाई, तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन उसका एक नंबर आता है, वो नंबर उसके अंदर डालना जरूरी होता है। आधार कार्ड का नंबर जो होता है वही नंबर डालना जरूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में जो कोई भी मतलब आप मतलब उसके साथ में कम्युनिकेशन करोगे तो उसके अंदर ये सब कुछ जरूरी रहेगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एड्रेस लिखना है फिर। ओके, एंटर द वैलिड नंबर, जो कुछ भी नंबर है वो लिख दो। फाइन, फिर आपका एड्रेस लिखना है। अभी एड्रेस के अंदर आपका घर का पता है, जो कुछ भी है वो लिखो, कोई बात नहीं है। आधार कार्ड में जो है वो भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरी जगह पे रहते हो तो वो भी लिख सकते हो, राइट। देन लोकालिटी, कहां से हो, मतलब इंडियन, देश का नाम, स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट करिए। देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है आपको। जितना नेट का स्पीड होगा आपका वो जल्दी से काम होता रहेगा आपका। आपके एरिया का पिन कोड डालना है, उसके अंदर एरिया का पिन कोड भी डाल दीजिए। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अभी आ रहा है मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर है वही डालिए, क्योंकि नेक्स्ट जो कुछ भी कम्युनिकेशन आप करोगे एनटीए के साथ में तो वो सब ये मोबाइल नंबर से होता रहेगा। मतलब आपका जो ओटीपी आएगा और पासवर्ड आएगा कुछ भी, वो भी इसी नंबर पे आएगा। मतलब कंफर्मेशन भी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे आप, तो आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा, राइट। एक वैलिड ईमेल देना है, फिर से बोल रहा हूं, वैलिड ईमेल देना है। वैलिड का मतलब क्या होता है बच्चा, आगे फॉर्म में ही ऐसा है कि एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा और दूसरा ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा, दोनों को अंदर डालना पड़ेगा और उसके बाद में आप ये फॉर्म में आगे जा पाओगे, है ना। तो ये दोनों वैलिड होना चाहिए। फाइन, देन आफ्टर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहो, कभी जरूरत पड़ जाए तो आपके माताजी पिताजी का नंबर भी डाल सकते हो। फाइन, देन आपका पासवर्ड सिलेक्शन देख लीजिए, मैंने बोला था 13 कैरेक्टर्स 8 to 13। देन पासवर्ड के अंदर अपर केस मतलब एक कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब छोटा वाला एबीसीडी लेटर, देन स्पेशल कैरेक्टर्स, देन न्यूमेरिकल्स। अरेंजमेंट कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। मिनिमम 8, मैक्सिमम 13। फाइन, जो कुछ भी पासवर्ड है वो लिख दो। और ये पासवर्ड है मेरे बच्चों, किसी के साथ में शेयर मत करो, क्योंकि कोई भी आपका फॉर्म खोल सकता है, कुछ भी अंदर एडिट कर सकता है, ऐसा मत करिए, है ना। सो प्लीज ये पासवर्ड अपने कुछ डायरी में लिख लीजिए ताकि फिर से काम आ सके। फाइन, देन ये जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आया था उसका, व्हाट इज योर स्कूल फर्स्ट स्कूल नेम, तो आप लिख दीजिए, क्योंकि वो तो आपको मालूम रहेगा ना, इसीलिए बोल रहा हूं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है। देन कैप्चा डालना है, कैप्चा मतलब नीचे जो कुछ भी लिखा था वो डाल दिया। फाइन, अभी प्लीज रिव्यू द फॉर्म, मतलब आपने जो कुछ भी भरा वो सही है कि नहीं है, वो खाली आपको चेक कर लेना एक बार। ओके, क्लोज का बटन दबा दीजिए, राइट, और आई एग्री भी प्रेस कर दीजिए। सॉरी, अभी चेक करना है, एग्री तो बाद में आएगा। नाम देख लीजिए, पिताजी का नाम देख लीजिए, स्पेलिंग खास देख लीजिए, देन मदर नेम, मेल फीमेल, जो कुछ भी है फॉर्मेलिटीज है बच्चों, सब देखने के बाद क्या करना है, नीचे आ जाइए। अभी क्या करना है, सबको टिक करना है। मेरा नाम देख लिया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि सब देख लिया आपने, फिर आई एग्री के ऊपर टिक करिए और फिर यस इट इज करेक्ट, सो गो अहेड। फाइन, अभी आपका एंटर द वन टाइम पासवर्ड, जो मोबाइल नंबर आपने रखा था ना बच्चों, उसके अंदर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी इधर डालना है। ओटीपी आने में कई बार थोड़ी देर लग सकती है, सो फिर ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर, तो आपके पास देखो ये फर्स्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट कर दिया, राइट। उसके बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है, एप्लीकेशन नंबर आ गया, देख लो, एक पेज में लिख दो या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। लैपटॉप से भरते हो तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। नाउ अभी आगे जाना है पर्सनल डिटेल के अंदर, वन बाय वन लेफ्ट कॉलम के अंदर आपको एक के बाद एक सभी मतलब जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ भरना है। कई बातें अंदर आ जाएगी। ओके, इंडियन नेशनलिटी है, गुजरात से है, जेंडर मतलब कैटेगरी कौन सी है, जनरल कैटेगरी,
मतलब आपके पास कुछ फिजिकली इनएबिलिटी है तो भी लिखना है। देन डायबिटीज है, आप कहाँ से हो, अर्बन या रूरल, वो मार्क करना है। आपके पिताजी की पारिवारिक मतलब मदर फादर दोनों की इनकम टोटल कैसी है। आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो कि नहीं, कौन से देश की निवासी हो, मेरा भारत महान है ना, मेरा नहीं आपका भी है भाई, है ना। देन आपने ड्रेस कोड मतलब कोई स्पेशल ड्रेस कोड पहनना चाहते हो, कई कम्युनिटी में ऐसा है कि भाई स्पेशल ड्रेस कोड है तो वो पहनते, तो आपको है या तो हाँ लिखना है, नहीं है तो मत लिख लो। क्लियर? ओके। कौन सा तरीके से आप पढ़े हो वो लिखना है। सेल्फ स्टडी तो सेल्फ स्टडी। फिर से आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन मतलब आपका पासवर्ड नहीं, जो नीचे है ना वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ डालना है। फाइन, फिर यस कर दीजिए। देन डू यू हैव आधार कार्ड? आपके पास आधार कार्ड है, वही इंडिया का पहचान है, आधार, मेरा आधार है ना, तो यस लिख दीजिए। तो अभी एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, सब कुछ आ गया। अभी नीचे 3-4 बातें दी गई है कि भाई आपका आधार जो है हम लोग शेयर कर सकते हैं कहीं पे, आपको हाँ बोलना है, हाँ बोलिए। My information in Aadhaar and real information is different, so don't share it. और I am not willing to share my आधार नंबर, मत करिए आधार नंबर को शेयर, कोई बात नहीं है। तो आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार शेयर करना नहीं करना आपकी मर्जी की बात है। ओके फाइन, कर लिया। देन I am confirmed that I read the instructions and understand the instructions carefully, right? आधार नंबर डालना पड़ेगा, है ना। फाइन, आधार नंबर डाल दीजिए, है ना आपके पास, रेडी रखो। फाइन, फिर से सिक्योरिटी पिन डाल दो आई एग्री करके, देन सबमिट इट। ओके, नाउ आवेदन के लिए अप्लाई फॉर किसके लिए है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आपका आंसरिंग कौन सा है, सिर्फ ध्यान रखना है, गुजराती है तो गुजराती, इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो कुछ भी है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आंसरिंग लैंग्वेज कहां से हो, कौन से स्टेट से, वो सिलेक्ट करिए। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है वो भी आपको सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट के साथ में हो वो भी सिलेक्ट करना है। आपके पिता का व्यवसाय क्या है, बिजनेस है तो बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विस है तो वो लिख दीजिए। कौन कितने तक स्टडी किया, ये सब फॉर्मेलिटी है बच्चों, कहीं उधर उधर हो गया तो कोई कुछ करने वाला नहीं है कि आपके पिताजी इंजीनियर है, आपने गलती से लिख दिया कि सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो सर्विस लिख दिया, कोई बात नहीं है, इसमें बहुत सारा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, देन आफ्टर आपको 2 सेंटर चूज करना है। आप एक तो आपके नियरेस्ट जितना भी नजदीक है वो वाला सेंटर सिलेक्ट करिए, दूसरा वाला सिलेक्ट नियर बाय करिए। देन आफ्टर फिर से डाल के फिर से आगे बढ़िए, है ना। देन 10th की मार्कशीट के बारे में आपको लिखना है, भाई 10th तो पास होंगे ही आप, सब डिटेल भर दीजिए फटाफट से। और कौन से बोर्ड से पास किया है, कौन से स्कूल, कई स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल होती है, ग्रांटीनेड होती है, और कई स्कूल अनएडेड। अनएडेड का मतलब उसको फंडिंग नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, डाल दो चलता रहता है ना। देन सब कहां से हो, अर्बन या रूरल से, वो कुछ भी है, कहां सिली, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हो, मतलब कौन सी सिटी से 10th पास किया, वो सब कुछ अंदर डालना है। स्कूल का बोर्ड गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड आ जाएगा, राइट। देन टोटल मार्क्स, अभी आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 5 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट थे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर डाल देना है, राइट। रिजल्ट का मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज डालिए। देन टोटल मार्क्स 600 है तो 600 डालिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने 100 डाला है। सपोज 5 सब्जेक्ट तो 500 डालिए। कितने मार्क्स मिले, 500 में से 400 तो 400 डालिए, परसेंटेज कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, राइट। नहीं है तो करके डालिए। आपका रोल नंबर कौन सा था, मतलब बच्चों एग्जामिनेशन नंबर कौन सा था वो आपको डालना है, तो वो थोड़ा जोड़ दीजिए इसके अंदर, है ना। तो रोल नंबर डाल दीजिए, स्कूल का नाम और पता, स्कूल का नाम लिखो चलेगा, पता अंदर ऑलरेडी आ जाएगा, राइट। बहुत सारी मतलब बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सब फॉर्मेलिटी। हाँ, पिन कोड नंबर जरूर डालना है। फाइन, अभी 11th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट तो वो कुछ भी डाल दीजिए। ये सब जरूरी बातें होती है, ये सब जरूरी बातें होती है, इसीलिए फिर से सही सेम फॉर्मेलिटी, जैसे 10th में फॉर्मेलिटी की थी वैसे 11th में फॉर्मेलिटी। 11th एग्जामिनेशन स्कूल लेता है तो स्कूल, बोर्ड लेता है तो बोर्ड, जो कुछ भी करता है आपका रिजल्ट के जो है वो उसके हिसाब से डाल दीजिए। फाइन फाइन, अभी 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर जाइए। आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिखिए, पास कर दिया तो पास कर दिया ऐसा लिख दीजिए। पास कर दिया तो लास्ट टाइम भी भरा होगा आप लोगों ने फॉर्म, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। योग्यता परीक्षा कोड आपको थोड़ा जो मेनू है उसके अंदर जाके देख लेना है और उसके अंदर 01 जो कुछ भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
अभी आपका रिजल्ट आया नहीं आया वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, कौन से ईयर में एग्जामिनेशन देने वो सब कुछ भी उसके अंदर आ जाएगा। फिर से कौन से बोर्ड से पास कर रहे हो वगैरह जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मतलब अंदर आएगा, स्क्रॉल करके उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर डालना है और कुछ नहीं है। अगर अपियरिंग है तो परीक्षा का मोड आएगा नहीं, रोल नंबर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिए, स्कूल कॉलेज का पिन कोड लिख दीजिए, फाइन। अपियरिंग है तो, नहीं है तो ये सब कुछ भरना पड़ेगा, फाइन। सिक्योरिटी कोड फिर से डाल दीजिए, देन गो हेड, राइट, यस कर दीजिए, फिर आपका सेकेंड फेज खत्म। चलिए एक रह गया, देखो क्या रह गया भाई, अर्बन, तो वो भी अभी फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ रह जाता तो चिंता मत करिए, ये कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, सब आपको बता देगा, है ना, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डिटेल्स डालनी है, क्या आप जुड़वा है, दो एक जैसे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्या आप नीट की परीक्षा में पहले शामिल हुए थे, यस और नो, यस है तो यस लिखना है, नो है तो नो लिखना है। आपका जन्म का स्थान कौन सा है, प्लेस, मतलब इंडिया है तो इंडिया, उसके बाद में स्टेट गुजरात, है ना, तो गुजरात लिख दीजिए, कहीं से भी हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिला लिखना है, फिर से सिक्योरिटी पिन, देखिए फटाफट हो रहा है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपका काम अल्टीमेट हो जाएगा, है ना। चलिए देश का कोड मतलब इंडिया है, और मोबाइल नंबर अपने आपका जो कुछ भी वैलिड नंबर है वो डालिए, फिर से बोल रहा हूं वैलिड नंबर डालिए, वैलिड ईमेल डालिए, यस, क्योंकि इसके ऊपर अभी ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद में आगे का मोड़ जाएगा, सो बी केयरफुल इन दिस, राइट। एंटर सिक्योरिटी पिन, मतलब जो नीचे लिखा है सिक्योरिटी पिन इज नॉट द पासवर्ड, अंडरस्टैंड माय डियर, है ना, ठीक है। चलिए ओटीपी सेंड ऑन योर मोबाइल के ओटीपी आ गया, बस आप लिख दीजिए वो। अगर ये लिखने के बाद आगे जाओगे तो फिर ईमेल के ऊपर आएगा एक ओटीपी, वो भी डालना है, सिक्योरिटी है मेरे भाई, है ना, बस फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। आपका मोबाइल अगर पास में होता तो फटाफट से काम हो जाता, है ना। दूसरे मोबाइल में ईमेल खुला रखिए, जैसे पासवर्ड आया ओटीपी आया वैसे डाल दिया, पासवर्ड नहीं ओटीपी, है ना, फाइन। चलिए कंप्लीट काम। अब ये देखने के बाद अभी इंपॉर्टेंट चीज आई, देख लीजिए, पासपोर्ट फोटो, राइट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, बाएं और दाएं उंगलियों के निशान चाहिए, राइट, थंब के, देन हस्ताक्षर आपके, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, देन 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, अपलोड द प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब आधार कार्ड डाल दीजिए, काम खत्म, है ना, फाइन। लेकिन उसकी साइज देख लीजिए, जेपीजी साइज 10 to 200, 10 to 200, 4 to 30, वो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है भाई, आप डाल दीजिए इमेज, रिडक्शन करिए, थोड़ा ब्राइटनेस कम ज्यादा करिए, सब कुछ हो जाएगा। देखो हम लोगों ने तो अपलोड कर लिया, आप अगर आप देखना चाहते हो तो फिर से रिव्यू कर लो पेज का, सिक्योरिटी पिन फिर से डालिए, अगर सिक्योरिटी पिन डाल दिया देन फाइनल सबमिशन। अरे फटाफट यार, आपके मतलब नीट के फॉर्म के बीच में कोई तकलीफ नहीं है ना। देन रिव्यू द पेज। अब ये पूरा का पूरा फॉर्म आ गया आपका, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट किया वो सब कुछ इसके अंदर आ गया है। बस रिव्यू कर लीजिए, फोटोग्राफ्स अपलोड कर लिया है, देख लीजिए साइन वगैरह सब कुछ है। फिर से चेक करना है आपका नाम, जन्म तिथि, कहां पर, मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लिंक, जो कुछ भी है, माता पिता, कैटेगरी कौन सी है, सब कुछ ध्यान रखना है ना। देन आई एग्री, देन गो हेड, फाइन। देन फाइनली आपकी जेब ढीली करनी है भाई, ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, कैटेगरी के हिसाब से है तो वो, अगर नहीं है तो वो वैसे, राइट। एसबीआई कार्ड, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई पेमेंट, एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे, जो कुछ भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। और सिलेक्ट करने के बाद आपको फीस कितनी भरनी है वो ऊपर आ गया, देख लो 700। अगर ओपन कैटेगरी है तो, रिजर्वेशन है तो वैसा आएगा, उसके डॉक्यूमेंट भी आपको रेडी करने हैं। ओके, कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है, मतलब जो कुछ भी कार्ड आपके पास है उसका नेट बैंकिंग चल रहा है तो इससे, यूपीआई से भी कर सकते हो आप, है ना, पेटीएम से भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, देख लेना, है ना। देन आप डिटेल डाल दो, फिर ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा, फिर काम खत्म। देखो भाई फॉर्म फिलअप हो गया। सो जो कुछ भी चीजें रेडी रखनी है वो आप रेडी रखिए, है ना। तो आपका काम मैं नहीं मानता आधे घंटे से ज्यादा होगा इसके अंदर, फाइन। जितना जल्दी भरिएगा फॉर्म उतना अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई सिटी के अंदर, कई बार, नॉट ऑलवेज,
कई बार ऐसा होता है कि भाई एक सिटी के अंदर इतने बच्चों के लिए कैपेसिटी है, तो जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर मतलब फुल अप होता जाएगा। अभी किसी बच्चे ने लास्ट डे फॉर्म भरा, कैपेसिटी थी वो सेंटर की, तो उसके अंदर उसका नंबर आएगा, नहीं तो उसको दूसरे सेंटर के ऊपर भेजेगा, तो फिर आपको अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, हड़बड़ी हो जाती है। फाइन, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर बच्चा पार्टी। आपका ये नीट का फॉर्म कंप्लीट हो गया, बस अभी चल पड़िए उसकी प्रिपरेशन के लिए, है ना। बस काम करो, पास हो जाओ नीट के अंदर। पास तो होना नहीं है भाई, रैंक में आना है ना, उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और याद रखना, नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर, उसके लिए भी मैं बात करने वाला हूं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए दिवेश सर के साथ में। थैंक यू सो मच, बेस्ट लक, थैंक यू।